सोनो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो चल रहा था लेसन 5 चैप्टर चल रहा था। लेसन 5 जो चैप्टर चल रहा था, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी थी। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी थी और आज हम इसी श्रृंखला में आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से बताना चाहूंगी कि एग्जाम एग्जाम जो है ये आपके व्यक्तित्व को चेक करती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं, जैसे मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए, एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर राइट आना चाहिए। आप लोगों के जो आंसर्स है, जो भी आपकी कॉपी चेक करते हैं, एक्चुअली होती तो पूरी कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन आपका कोई पैटर्न नहीं देखेगा कि आपने किस पैटर्न में सॉल्व किया है, क्योंकि वहां तो ओएमआर शीट है। अगर आपने बी की जगह अगर आपको सी लगाना था और आपने बी फिल कर दिया, आपको पता भी था कि सी ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी अगर बी कर दिया और फिर काटापिटी कर रहे हैं तो मान्य भी नहीं होगा। सोच समझ के मैंने आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, कैसे इसको पूर्णतः कंप्लीट करना है, ये सब मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओएमआर शीट का भी मैंने एक वीडियो डाला है, टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप वहां से देखिए ना क्लासेस जाके। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। चलिए, तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों, भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं चल रही थी। हम इसे पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन के बारे में हम जान रहे थे। फ्रैक्शन का ट्रेंड एनालिसिस में पढ़ा चुकी थी। फ्रैक्शन अंश और इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, यह भी मैं बता चुकी थी, है ना? मतलब एक मोटी मोटी सब चीजें मैं आपको बता चुकी थी। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड भिन्न कल सवाल के दौरान भी मैं आपको समझा चुकी थी। ठीक, ये सवाल हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला हो गया था कि नहीं? नहीं, ये नहीं हुआ था। ये वाला सवाल हम कर चुके थे, ये सवाल हम कर चुके थे, सरलतम रूप हम देख चुके थे, मिक्स्ड भिन्न हम देख चुके थे, बहुत सारी चीजों को हम समझ चुके थे, है ना? आज हम जो करेंगे, आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे और इसके आगे जो सवाल हम करेंगे वो ये वाला सवाल करेंगे। सवाल आपकी आंखों के सामने है, आप इसे पढ़िए। 5/8 इज इक्वल टू 20/p, तब p का मान क्या होगा? इफ 5/8 if 5/8 20/p, then the value of p is, हमें यह वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। What is the value of p? Just find out. हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे, केची गुणा, हमें जिसे देशी भाषा में बोलते हैं, मतलब कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करेंगे, p में, और 20 का किस में करेंगे, 8 में। जब यहाँ पर कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में है और हम अगर इस संख्या को, इस डिजिट को इधर पहुंचाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको फिर इधर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, हर जगह एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है? चलिए अब करते हैं हम इसमें काटापिटी। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8 चौक 32, 8 4 जा या 4 8 जा या 8 चौक या 4 8 32, 32। क्या 32 हमें हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? तो जी मैडम बिल्कुल दिया है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठंडे दिमाग से अगर सवाल को करेंगे तो सवाल बनेंगे। मैं आपसे कहती हूँ, बार बार एक ही बात कहती हूँ कि किसी भी टीचर से आप पढ़े, किसी भी टीचर से, जिसका आपको अच्छा लगता है उस टीचर से पढ़े, लेकिन पढ़े, पढ़ने के बाद एक सवाल के 10 सवाल बनाए, तब जाके सफलता मिलेगी। अब मान लो टीचर 10 सवाल बोर्ड पे कराता है और आपने 10 सवाल कर लिए और सोचते कि ओहो हो नवोदय नहीं निकलेगा, किसी भी हालत में नहीं निकलेगा, 101% नहीं निकलेगा।
लोग पागल थोड़ी रहे जिन्होंने 11-11 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदी। वो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, है ना। सब बच्चे तो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट नहीं है 11 रुपीज वाली सीरीज में। कहीं ना कहीं से नवोदय की स्टडी पक्का कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनने 11 रुपए की टेस्ट सीरीज क्यों खरीदी? क्योंकि वहां 1000+ क्वेश्चन है। 1000+ क्वेश्चन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कम से कम ये एटलीस्ट कर ले। और दी भी मैंने बहुत अच्छे समय पे है। कल 30 सितंबर है, कल पूरे आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेरेंट्स को बच्चों को दी भी मैंने बहुत ही अच्छे समय है कि 2 महीने का समय है। कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, कोई बच्चा ऑफलाइन सेंटर जा रहा है तो वहां पूछ सकता है। हालांकि हम इसके आंसर शीट भी जारी करेंगे, उसका चार्ज अलग रहेगा, लेकिन हम करेंगे। ठीक, तो वहां से भी देख सकता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं फिर से अपने ट्रैक पे आती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतना पढ़ने के बाद भी बच्चा 1000 क्वेश्चन की सीरीज ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। ठीक है, वो चाहता है कि मैं अच्छी मेहनत करूं और सिलेक्शन लूं। तभी तो वो इतनी जिद्दोजहद कर रहा है पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो सभी समझदार हैं, है ना। समझदार हो ना भाई, कि नहीं हो? चलिए, यह मैं आपको कुछ 1-2 क्लास पहले बता चुकी थी कि जब नीचे की संख्याएं सेम हो तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है आप लोगों को, ज्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने आपको। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अभी संख्या को लिखो 4/17 प्लस 15/17। ओके, जब नीचे की डिजिट एक जैसी हो तो यहाँ 17 लिखो और ऊपर वाली संख्या को एज इट इज जोड़ दो 19/17। हालांकि आप एलसीएम लेके करेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए। पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। 19/17 हमारा आंसर आया। लेकिन जब हम ऑप्शन की ओर आते हैं तो हमें 19/17 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये तो लोचा हो गया। तो हमें तो यही आंसर चाहिए ना। इनमें से कोई सा एक आंसर अगर हमें मिलेगा तो हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें आंसर लाने के लिए अब क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 17 1 17, 2 बचा। ठीक है, अब ये जो 2 आया इसको हम यहाँ लिखते हैं। सॉरी, ये जो 1 आया इसको हम यहाँ लिखते हैं। नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो 1 with 2/17 क्या आपको कहीं दिख रहा है? 1 with 2/17 आपको कहीं पर दिख रहा है? तो जी मैडम दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड बेटा, कमेंट करो बेटा, कमेंट्स करके बताया करो कैमरा ठीक चल रहा है, क्लास आवाज व्यवस्थित आ रही है। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि गुरु दक्षिणा हमेशा पैसे में ही दी जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, जैसे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ये मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। लाइक कर दो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। देखो पेन भी गिर गया, ये भी कह रहा है कि नालायक हूं, लाइक नहीं करेंगे मेरे बच्चे। 11/13 माइनस 6/13 दोनों एक जैसा, सेम प्रोसेस। 11 माइनस में 6, 7 8 9 10 11 कितना बचा? 5/13। आंसर आया 5/13। आपको कहीं दिख रहा है? तो जी मैडम दिख रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगली बार स्लाइड बनाऊंगी ना, थोड़े बड़े बड़े शब्द बनाऊंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, 2 1/2 3 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 with 1/3 इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होगा बेटा? अभी मैंने आपको मिस्ड फ्रैक्शन कल लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था? बोलो बताया था कि नहीं? बोलो यस मैम, लिखो सब यस मैम। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 with 1/3। सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो वही 3 1 3,
1 जोड़ा तो 4 अपॉन में 3। अब 2 4 3 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 2 से जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 3 1 1 3। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। अब इस 12 को हम कहा लिख देंगे, इस 12 को हम यहां लिख देंगे। इससे इसका डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 6 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 सा, इससे डिवाइड करेंगे। अभी मैंने आपको कल ही बताया था। अब ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 चौक 12, 4 लिख दिया। 1 6 है 6 प्लस 3 किया 9 प्लस 4 चौक 16 अपॉन में हो गया 12। 16 9 6, 16 9 6, 6 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 2 3, तो 32 अपॉन में क्या आ गया, 12 आ गया। इसको हम करके देख लेते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा यहाँ, 12 बचा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बचा यहाँ, 8 बचा। तो क्या आया, 2 8 अपॉन में 12। 2 8 अपॉन में 12 हमें कहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई बेटा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अपने से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 1 विथ 1 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 4, 3 एकम 3 और 4 बटे में 3। कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है मिस्टेक। फिर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 3, 2 से जाएगा 3 1 1 1। ओके, तो 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ कितना आ गया, 12 आ गया। हमने यहाँ लिख दिया 12। 1 इंटू 2 6 जा 12 प्लस 3, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना, बार बार नहीं बताऊंगी, प्लस 4 इंटू 3 चौक 12, 6 3 3 9 4 चौक 16 अपॉन में 12। वही आएगा बेटा, वो सही लिखा था अपन ने। 60 प्लस 9 प्लस 6, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के एक हासिल 2, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के एक हासिल 2, 31 अपॉन में 12 आ गया। 31 अपॉन में 12 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब अपन डिवाइड करते हैं ना, यहाँ प्लस में मिस्टेक कर दी थी पहले अपन ने। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आया, 11 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बचा, 7 बचा। तो क्या आंसर आया इसका फाइनली, 2 7 अपॉन में 12। वो प्लस में बेटा यहाँ 2 कर दिया था अपन ने, तो 3 विथ, क्या आंसर है, 2 विथ 7 अपॉन में 2 12 है ना। ये रहा सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले जल्दीबाजी में हमने यहाँ 2 लिख दिया था। ठीक, तो हो जाती है मिस्टेक, इंसान है हम लोग भी। ओके, आया समझ में कि नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं अब अपन। 2 अपॉन में 5 इंटू 15 अपॉन में 23, 2 अपॉन में 5 इंटू, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। जब मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल आ जाए तो इसकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि आप किधर से भी कोई सी भी संख्या कैंसिल कर सकते हैं। किधर से भी कोई सी भी संख्या कैंसिल करने का मतलब यह है कि आप इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, जैसा आपको उचित लगे आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस भी टेबल से आप नीचे वाली संख्या को कैंसिल करेंगे उसी टेबल से आपको ऊपर वाली संख्या कैंसिल करनी है। जैसे कि आप मान लो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि 5 1 जा 5 और ऊपर 2 1 जा 2 कर दें, मतलब कि नीचे 5 से कैंसिल कर दें और ऊपर 2 से कर दें, ये कतई मंजूर नहीं है। 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 3 जा कितना हो गया, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23, तो आंसर आ रहा है 6 अपॉन में 23। क्या ये ऑप्शन में दिया है?
तो जी मैडम दिया है, ये रहा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, 24/72, 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा? 24/72 कैसे भी कर सकते हैं आप, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 3 3 1 3, 2 3 1 बचा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जब सब कैंसिल तो ऊपर 1 अपॉन में 3, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में भी करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 दिया है, जी मैडम दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं, जैसे कि 24 अपॉन में 72, 24 अपॉन में 72, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिडक्ट हो जाता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 अपॉन में 3 आ गया सेम आंसर। आंसर हर हाल में सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर किसी कारणवश आपके आंसर गलत आ रहे हैं, इट मीन्स आपका सवाल आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। चलिए, वही सवाल जो हम कल कर चुके थे। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अन्य तीनों भिन्नों के बराबर नहीं है? मतलब कि ये 4/5 है। कौन से भिन्न अन्य तीनों भिन्न के बराबर नहीं है, देख लेते हैं। तो काटा पीटी 3 3 9, तीनों पंजे 15, 2 3 6, 2 पंजे 10, मतलब ये 3/5 है, ये भी 3/5 है और ये भी 3/5 है। बचा क्या? 4/5। मतलब ये जो भिन्न है ये इन तीनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सप्तुर 3/5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 4/5। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कमेंट करो, कमेंट बताओ जल्दी से। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्व मैं करूंगी आधा और उसके बाद आपको फिर करना है। 4 1/5 माइनस 2 विथ 2/3, 5 चौक 20, 21/5 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8। अब इसके आगे का आपको सॉल्व करना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वह आपको बताना है। सवाल सॉल्व करें। सवाल सॉल्व करने के बाद जितने सवाल मैंने आपको कराए उसके एटलीस्ट 5 सवाल तो कीजिए आप लोग। तो ये करना है आपको अगर आपको सिलेक्शन पाना है। नहीं पाना कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।